हेलो एवरीवन, फिर से आप सबका स्वागत है। और अभी हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, फिर से हम क्वेश्चन को सिर्फ उनके आंसर नहीं ढूंढेंगे, आंसर को कैसे ढूंढा जाए, कैसे लिखा जाए, इस पर भी हम चर्चा लगातार करते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड पोएटिस वियर अ स्माइल एज शी बिड फेयरवेल टू हर 60 ईयर्स ओल्ड, या 60 होना चाहिए था, 66 ईयर ओल्ड मदर। ये वर्बल टाइपिंग का एरर है, सॉरी। ठीक है। एंड व्हाट डीपर सिग्निफिकेंस डज दिस स्माइल होल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप। दो चीज़ें हैं कि वो स्माइल रखती क्यों है अपने चेहरे पे ना, वो व्हाई डिड शी वियर द स्माइल, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब वर्ड होता है इम्पोर्टेंस, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन दोनों चीज़ों में देखें तो वो क्यों स्माइल करती है, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज़ फीलिंग पेन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इसका दूसरा हिस्सा है दैट शी वांट टू फॉरगेट हर पेन। अब पेन है तो इसका मतलब ये नहीं कि ओनली चाइल्ड वांट टू फॉरगेट या पोएट वांट टू फॉरगेट। शी डज नॉट वांट हर मदर टू नो दैट आई एम सैड। वो अपनी माँ को ये बताना भी नहीं चाहती, उनको जाहिर भी नहीं करना चाहती है। ठीक है। और फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि दैट्स दे शेयर अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। क्लियर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या हुआ है। तो दो बातें हैं, वो स्माइल क्यों कर रही है, बिकॉज शी हर सेल्फ वॉन्ट टू फॉरगेट, वो खुद भी भूलना चाहती है उस दर्द को। शी वॉन्ट्स दैट हर मदर मे नेवर कम टू नो अबाउट इट ना, उसकी मदर को कभी मालूम न चले उसके इस दर्द को। दोनों बातें मदर कैसे, दोनों चीज़ें ना, कि मदर को स्वयं ही मरना है और मदर के दूर होने से, माँ के दूर जाने से बच्चे को तकलीफ है, इस बात के बारे में भी कोई ना जाने, मदर ना जाने। ये दो बातें इसलिए। ठीक है। और इनसे उनका एक अच्छा रिलेशन है, ये इससे जाहिर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिख लेंगे। पिछले वीडियो में कैसे लिखना, आपको लिखने को कैसे अप्रोच करना बताया है, तो उसी पार्ट में कंटिन्यू करिए उसी तरह से ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड टाइम टू राइट ना। तो उन्होंने तो बड़े सिंपल सा दो रीजन इसके दिए थे। फर्स्ट, डू व्हाट यू लाइक ना, व्हाट यू लाइक। अपने इंटरव्यू में अम्बर्टो इको कहते हैं कि आपको वही इंटरव्यू लेसन का है, ये भी आपको याद आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू लेसन का क्वेश्चन है ये। तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि पहला काम तो वो करो जो तुम चाहते हो। सेकंड, लर्न टू वर्क इन गैप्स, खाली जगहों में काम करो। तो खाली जगह मतलब खाली समय में, दो कार्य के बीच में जो खाली टाइम मिलता है ना, उसमें काम कर जाओ। अभी वो जब इंटरव्यूअर को एग्जांपल देता है कि जब आप ऊपर आ रहे थे लिफ्ट से, तो उस टाइम में मैं सोच रहा था मैं अगले आर्टिकल में क्या करूँ, कैसे करूँगा, उसके मैंने रूपरेखा तैयार कर ली। तो ये मैंने वर्क किया है। ठीक है। तो ये है हाउ डज, कैसे मैनेज करते हैं। तो आप यू कैन राइट आंसर लाइक, इको फाइंड्स टाइम टू राइट सो मच बाई फॉलोइंग फ्यू रूल्स। लाइक कर दो, लाइक के बाद डैश कर दिए, पार्ट्स 1 क्या, वही कि लर्न टू डू व्हाट यू लाइक। और सेकंड में जो बताया भी कि लर्न टू वर्क इन गैप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। अब फिर से आपको आसानी से याद आ जाएगा, सदाव का नाम आया तो एनिमी लेसन का है, मैन मीन्स वो अमेरिकन सोल्जर की बात हो रही है। तो क्या किया डॉक्टर सदाव ने, सब कुछ किया। उसको देखने के टाइम से डॉक्टर सदाव के सारे प्रयास थे, उन्होंने उसका नब्ज चेक किया, पल्स क्यों चेक किया। जब पहली बार पल्स चेक किया तो उनको ये नहीं जानना चाह रहे थे कि ये जिंदा है कि मर गया, वो चाहते थे कि मर गया है ये हमको मालूम चल जाए, ताकि इसके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन स्टेप्स है वो न लेने पड़े। सेकंड, फिर उन्होंने अपने ऑफिसर को, सीनियर को बताया भी, तो वो उसको फ्यू
असैसिन भेज करके उनको मारने वाला था ना, तीनों को इन्फॉर्म किया, और सीनियर ने प्रॉमिस किया था कि हम उसको मैनेज करा देंगे, मतलब उसको मरवा देंगे, तुम परेशान ना हो। फिर जब कोई मारने नहीं आया, सीनियर ने बाद में बताया कि हम भूल गए थे, हम परेशान थे, तो इन्होंने खुद उसको फिर अलाउड हिम टू गो बैक ना। उसके लिए एक बोट अरेंज किया कि तुम भैया अब जाओ, यहाँ से निकल लो, तुम कैनो अरेंज किया और उसको कुछ खाने पीने का सामान दिया और चला जाए। ठीक है, तो ये सब सारे काम किए उन्होंने। ठीक है, उसके नब्ज चिपके के मरा हुआ है, फिर उन्होंने उसको मारने का प्रयास नहीं किया। ये ध्यान रखिएगा, उसमें लाइन में बीच में आता है कि वो चाहते थे कि ऑपरेशन के दौरान भी मर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सर्वाइव किया सब कुछ। तो जब वो सब हेल्दी हो गया तो उसको असैसिन मारने के लिए आ जाए, उन्होंने उसके लिए भी जनरल को इन्फॉर्म किया। अब उस सीनियर जनरल ने भेजा ही नहीं किसी को, वो भूल गया, तो उनका गलती नहीं है, और फिर उसने उसको अलाउ किया। तो ये दो पॉइंट में आप लिख दोगे तो भी सफिशिएंट है ना। जैसे मैंने कहा, अगर 2 पॉइंट्स में इफ यू राइट, डॉक्टर सदाओ डिड, डू का डिड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डिड है तो यहाँ पर डिड हो जाएगा। डिड फॉलोइंग थिंग्स कर दो, फॉलोइंग थिंग्स क्या कर दो, फॉलोइंग थिंग्स टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर कर दीजिए और डैश कर दो। क्या है पहला पॉइंट, ही इन्फॉर्म द जनरल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन सोल्जर इन हिज हाउस एंड सीक्ड हिज हेल्प, उसकी हेल्प मांगी। ठीक है, फुल स्टॉप। सेकेंड, व्हेन जनरल कुड नॉट take the necessary action, or general forgot to take necessary action, he made the arrangements so that the American soldier may leave. Thank you. Next हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, what makes the poet believe, कौन सी चीज है जिसकी वजह से पोएट को ये बिलीव होता है that a thing of beauty can never pass into nothingness। तो प्रभु इसको आप समझो जरा सा कि थिंग ऑफ ब्यूटी का कॉन्सेप्ट जो है, जो पोएम में है, थिंग ऑफ ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें यह बताया ही गया है कि जो चीज़ ब्यूटीफुल है वो परमानेंट है, परमानेंट है। और इसका एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होता है कि जो ब्यूटीफुल है वो ऑलवेज मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल, मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जब वो हर चीज़ को लगातार ब्यूटीफुल कर रहा है तो कैसे वो ख़त्म होगा। अगर कोई कहानी को सुन करके मुझे खुशी मिल रही है और मेरे बच्चों को भी मिल रही है, मेरे पेरेंट्स को भी मिली थी, तो उसकी ब्यूटी विल रिमेन फॉरएवर ना। अगर किसी बुक को पढ़ करके, किसी घटना को सुन करके, किसी प्रिय को देख करके, किसी सुंदर भोजन को ग्रहण करके हमें आज खुशी मिल रही है, तो वो हमेशा से मिलती ही रहेगी। सुंदरता की परिभाषा ही यही है कि उसमें शाश्वतता होती है, उसमें परमानेंसी होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब शायद कुछ कार्यक्रम हमारे बगल में भी होने जा रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकूंगा। फिर से कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं रिकॉर्ड करके आपके पास जल्दी ही पहुँचाता हूँ। थैंक यू सो मच।